आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर खबर, हर घटना एक ही सवाल खड़ा कर रही है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? मिडिल ईस्ट यानी दुनिया का वो इलाका जहां से अक्सर बड़े युद्ध की शुरुआत होती है, और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, बीच में हिजबुल्लाह और सबसे खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये ग्लोबल पावर स्ट्रगल है। सबसे पहले समझते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी आज की नहीं है। सालों से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ते आए हैं। ईरान हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जबकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। और जब टेंशन्स अपने पीक पर पहुंचे तो अटैक्स शुरू हो गए। एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स, साइबर वॉरफेयर, हर दिन हालात और खतरनाक होते चले गए। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी और कई देशों में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो सकता है। यही कारण है कि जब ईरान ने इस राउट को कंट्रोल करने की बात कही तो पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शिप्स को रोका गया, कुछ पर हमले भी हुए। यूएस ने नवल फोर्सेस भेजी, इजराइल ने मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया, और देखते ही देखते ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल टेंशन बन गया। अब सवाल उठता है, हिजबुल्लाह का इसमें क्या रोल है? हिजबुल्लाह लेबनान का एक पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप है जो ओपनली ईरान को सपोर्ट करता है। जब इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर एक्शन लिया तो हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। इससे कॉन्फ्लिक्ट और फैल गया। अब ये सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रहा, बल्कि मल्टी फ्रंट वॉर बन गया। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 है? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 तब माना जाएगा जब मल्टीपल ग्लोबल पावर्स डायरेक्ट वॉर में उतर आए। इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ईरान डायरेक्टली लड़ रहा है, इजराइल फ्रंट लाइन पर है। चाइना और रशिया भी इनडायरेक्टली सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये देश डायरेक्ट वॉर में उतरते हैं तो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन अभी तक ये फुल स्केल वर्ल्ड वॉर नहीं है। ये एक हाई टेंशन रीजनल वॉर है जिसमें ग्लोबल इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया अभी डायरेक्ट वॉर में नहीं उतरी है। अब बात करते हैं सीज फायर की। कई रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस और ईरान के बीच टॉक्स चल रही हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेम्पररी सीज फायर भी देखने को मिला, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी अनस्टेबल है, क्योंकि ट्रस्ट दोनों साइड्स में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब फ्यूचर क्या हो सकता है? सिनेरियो 1, अगर टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं, तो टेंशन धीरे धीरे कम हो सकता है। सिनेरियो 2, अगर टॉक्स फेल होती हैं, तो अटैक्स फिर शुरू हो सकते हैं और वॉर एस्केलेट हो सकता है। सिनेरियो 3, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है, तो ग्लोबल क्राइसिस ऑलमोस्ट कंफर्म है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? कॉमन पीपल। पेट्रोल महंगा होगा, गुड्स महंगे होंगे, इकोनॉमी स्लो होगी और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया इसका असर महसूस करेगी। तो आखिर में सवाल वही, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? जवाब है, अभी नहीं, लेकिन दुनिया उस दिशा में जरूर बढ़ रही है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट कैसे पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है?